इस करेंगे कर लिया। ये करेंगे, चलो ये अभी करवाएंगे आगे आपको। ये 20वां करवाया दिया क्या? 20 के बाद 21। देखो सब लोग समझना भाई क्या है। 8% की वार्षिक दर से निवेश की गई धनराशि 1/2 साल। ये बताओ 1/2 साल का मतलब कितने साल होता है? कितने साल? 1.5। इसका मतलब होता है 1.5 साल। 1.5 अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होकर इतने रुपए हो जाएगी। हो जाएगी का मतलब कौन सा धन होता है? हम्म कौन सा धन होता है? मिश्र धन। सब लोग नहीं पढ़ रहे भैया घर पे? तुम कसम खा के बैठे हो मार साहब बोलेंगे वो तो हम करेंगे ही नहीं। हैं? इसकी गई कितनी धनराशि इतने वर्षों में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तुम्हें पता है जब भी ये लास्ट में बनती है वो मिश्र धन होता है। कौन सा धन होता है? मिश्र। और शुरुआत में कौन सा धन? मूलधन। मूलधन। मैं क्या बता रहा हूं देखो, ये 8% रेट है। कितने परसेंट है? 8। अर्धवार्षिक के लिए रेट का आधा करते हैं और टाइम का कितने गुना? 2। 1.5 साल का 2 गुना करेंगे। ये बताओ आप चले, आपने कहा 2 का काटा कितने परसेंट? 4। और ये कितने साल हो गए? 3 साल। 2.5 2 गुना करते हैं ना, 2 गुना करोगे 1.5 का 2 गुना कितने साल होते हैं? 3। 4% का आप मान याद करवाया कितना होता है? 1/25। पी इतना है तो इतना ब्याज लगेगा। किसका बनाएंगे? पी और ए। पी और किसका बनाएंगे? ए का। पी और ए। ये बताओ 25 था, 25 में एक ब्याज लगा कितना हो गया? 26। 3 साल है, 25 में एक ब्याज लगा 26। 25 में एक ब्याज लगा कितना हो गया? 26। तुमने क्या गुणा कर लो। गुणा किया बेटा ये कितना आएगा? गुणा करो 15,625। इनका करोगे 17,576। अब समझना मिश्र धन दे रखा है। क्या दे रखा है अपन को? 17,576। वास्तव में जो मिश्र धन कितना दे रखा है? ये वाला। और हमारे हिसाब से देखें, हमारे हिसाब से देखें मिश्र धन कितना है? 1776। 17,576। पूछा क्या है इनने? निवेश की गई कितनी धनराशि यानी मूलधन पूछा है। मूलधन कितना दे रखा है यहाँ पे? 15,625। 15,576। एक बात बताओ, अब ये दो दे रखा है 17 इतना 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 पॉइंट हटाया, यहाँ पे कितने हजार आ जाएंगे? 1,000। यही आ गए। बताओ इससे क्या होगा? कट गए। कट गए 15,625। हटा लो, पॉइंट नहीं होगा। पॉइंट हटाओ, पॉइंट नहीं होगा फिर आंसर ही नहीं आएगा। पॉइंट नहीं है उसमें। इससे ये कट गए तो 15,625 ही आंसर आ जाएगा। पॉइंट नहीं है, पॉइंट लिख लो। ये पॉइंट नहीं है भाई, उसमें पॉइंट नहीं है। डायरेक्ट 15,000 इससे कट जाएगा, 17,576 से कट जाएगा। एक व्यक्ति 20% की रेट से 20% की रेट से क्या करता है? 20% की उसके बाद वार्षिक दर है 20% की। चक्रवर्ती ब्याज इतना है, ये ब्याज है चक्रवर्ती ब्याज लेता है। यदि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है, ये ब्याज होना चाहिए अर्धवार्षिक, तो 1.5 साल पश्चात भुगतान की जाने वाली धनराशि क्या होगी? समझना ध्यान से। देखो अब ये बात समझना ध्यान से। ये पहले इसने कहा कि एक व्यक्ति था 20% की रेट से और चक्रवर्ती ब्याज इतना है, तो समय 1 साल ही दिख रहा है हमें। तो एक व्यक्ति ने 20% दर पर चक्रवर्ती ब्याज पर 8,000 रुपए का 8,000 रुपए का ऋण लिया। ठीक है, देखो अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक रूप से हम क्या होता है? अर्धवार्षिक
अर्धवार्षिक का मतलब तुम बोलोगे 6 महीना। कितने महीना होता है? 6। 6 महीना में तुम्हें नियम बताया है कि जो रेट होती है उसका आधा करते हैं हम। समय होता है उसका कितने गुना करते हैं? 2। समय कितना था? 1.5। 1.5 और 2 गुना करेंगे। 2 से काट आठ कितना आ गया? 10। बताओ टाइम कितने साल आ गया? 3। मुझे एक बात बताओ, ये बताया 10% के हिसाब से 3 साल का सीआई कितना होता है बताओ? 33.1। इसने पूछा है कि भुगतान की जाने वाली राशि क्या होगी, या फिर मैं उससे बताऊं, इससे भी आ जाएगा लेकिन उससे ज्यादा। 10% का मान कितना होता है? 1/10। देश में पी और ए का अनुपात बनाते हैं। 10 में एक ब्याज लगा 11। 10 में एक ब्याज लगा 11, 10 में एक लगा 11। गुणा करो कितने हजार? 1000। ये क्या होगा? 1331। मूलधन दे रखा है 8000, वो है 1000 का मान। इसने पूछा है भुगतान कीजिए आने वाली इतने वर्ष बाद पांच भुगतान लास्ट में देते हो मिश्र धन, यानी 13 से 31 का क्या पूछा है? मान। काट दो। 1 2 3, 1 2 3, 8 करो, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 2 आए, 8 तिया 24 और 2 26, 2 आ गई, 8 एकम 8, 10,648। कौन सा वाला है? ए वाला। लिख लो। अब देखो यहाँ क्या होता है, आप देखो 30,000 रुपए की धनराशि मूलधन है। 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज, 1 साल का ब्याज लिया गया है, उधार दी जाती है। पहले साल 10% रेट है। ये बताओ 10% का मान क्या बताया था? 1/10। दूसरे साल जो रेट है वो 20% है। ये बताओ 20% का मान क्या? 1/5। तीसरे साल के कौन सी रेट है? 30। 30 का आएगा 3/10। कितना? 3/10। बना लो पी और ए का अनुपात आ जाएगा। पी और ए, मूलधन और मिश्र धन। यहाँ पहले साल क्या होगा? 10 था, एक ब्याज लगा, 10 में एक ब्याज कितना होगा? 11। दूसरे साल 5 था, एक ब्याज लगा, कितना होगा? या 6। तीसरे साल 10 था, कितना लगा? 3, तो कितना आ जाएगा? 13। देखो रेशो में यहाँ देखना ध्यान से, रेशो में एक नियम होता है, अगर ये कट रहे हो, इधर कट रहे हो ना, काटो डायरेक्ट कर दो। ये बताओ ये 50, 50 का 10 में करो कितना आएगा? 500। गुणा करो 11 छंग कितने होते हैं? 66। या 13 छंग कितने होते हैं? 78। ये मानो 13 छंग 78 और 11, 11 8 कितने होते हैं? 88। आंसर कितनी आई? 8। 11 सत्ते बेटा कितने होंगे? 77। 77 में 8 जोड़े तो क्या 85 होंगे? क्या क्या होंगे? 85। 858। अब ये तो हमने नॉर्मल गुणा कर लिया। हमारे हिसाब से मूलधन है 500 और मिश्र धन बेटा कितना है? 858। इसने पूछा है कुल चक्रवर्ती ब्याज। मुझे एक बात बताना सब लोग ध्यान से, 500 रुपए 858 बन गए तो ब्याज कितना लगा? 358। लेकिन 500 रुपए थोड़ी थे, वो थे 3000। तुम बोलो ये 3000 दे रखा है परीक्षा, किसका मान है? तुम बोलोगे 500 का। पूछा किसका है? तुम बोलोगे 358 का मान पूछा है। देखो अगर यहाँ मिश्र धन पूछता तो किससे? 30,000 है। ठीक है बेटा 30,000 हो गया। देखो अगर मिश्रधन पूछा होता तो 858 से गुणा करते, अपन से चक्रवर्ती ब्याज पूछा इसलिए 358 से, बट काट लो आंसर आ जाएगा। 1 2 5 छक्के 30 और 0, 6 का करो 8 छंग 48, आंसर आई 4। 6 पने 30 और 4 कितने? 34। आंसर कितनी आई? 3। 18, 18 और 3 21 और एक 0 बढ़ा लो, 21,480 ये वाला है। ₹7,500
7,500 रुपए की धनराशि 4 साल, कितने साल? 4। प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज बताना है। देखो पहले 2 साल में 20% रेट लगी और अगले 2 साल में कितनी लगी? 10। देखो 20% का मान कितना होता है? 1/5। देखो 5 पहले 2 साल पी और ए बना दो 10 पर, इसका मतलब होता है 5 था, 1 का ब्याज लगा, कितना हुआ? 6। दूसरे साल भी 5 था, 1 ब्याज लगा 6। इसने लिखा है कि पहले 2 साल तो 20% लगी, फिर 10% लगी, अगले 2 साल 10%। 10% का मान क्या बताया था? 1/10। अगले 2 साल में 10 में 1 ब्याज लगा 11, 10 में 1 ब्याज लगा, कितना हो गया? 11। अब इनका गुणा करोगे तो मूलधन बनेगा। देखो ये 25 आ गया, 25 का 100 से करो, कितना आएगा? 2500। इनका को छकना कितने होते हैं? 36। और 11 करो, कितना आएगा? 121। 36 करो, 36 से कम 36, आंचल आई 3, 36 दूनी 72 में 3 जोड़ो 75, आंचल कितनी आई? 7। 36 से कम 36, 7 जोड़ो कितना? 42 के 43, इनाम 4,356। देखो हम बात करें 2500 रुपये से, 2500 से जो हमारा धन हो गया वो हो गया 4356। देखो 2500 से 4000 जाएंगे, कितने होंगे? 1500। 300 और है, 15 2 300, 1800, 1856। लेकिन मूलधन है, ये मिश्रधन है, हमें मूलधन दे रखा है 7500। ये 7500 है। सर बोलो किसका मान है? तुम बोलोगे 2500 का। और पूछा जो पूछा जाए उसका करते हैं, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, 1856 का मान आपसे पूछा है। अगर हम काटें तो देखो ये ना 25 दिया, कितने होते हैं? 75। काटो 18, हासिल आई 1, 15 और 1 16, हासिल आई 1, 24 और 1 25, हासिल आई 2, 3 एकम 3, 3 में 2 जोड़ोगे 5, 5868। 5868 कौन सा है बेटा? शिव। 5800 5568 है ना, डी वाला बेटा 55। क्या कहता है? यदि किसी राशि में साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 40% की वृद्धि होती है। देखो 4 वर्ष में 40% तो यानी 1 वर्ष का होगा 10%। कितने परसेंट? 10। साधारण ब्याज समान लगता है, ये बात ध्यान रखना। साधारण यानी कोई भी 4 में 40 होगा या तो 1 में होगा 10, तो समान ब्याज दर पर यानी 10। 4 वर्ष बाद चक्रवर्ती ब्याज बताओ 8000 का। देखो कुल मिलाकर भाई, तो ये पता करने के लिए 4 साल में 40% लगा, तो पहले हम पता कर लो 1 साल में कितना। तुम कह लो 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितने परसेंट आ गया? 10। साधारण ब्याज समान। अब इसी ब्याज दर पर हमें, आप ही मैंने बताया था कि दर है ना, दर 1 साल की होती है, ये अपने 4 साल का दिया है। कितने साल का दिया है? 4। तो पहले 1 साल का निकाला 10, 10% का मान कितना होता है? 1/10। अभी 4 साल का साधारण मूलधन और मिश्रधन का बनाएंगे। तुम बोलोगे 10 में 1 ब्याज लगा 11, फिर 4 साल 4 ब्याज लिख लो। एक दो तीन चार, कितने हो? 1 2 3 4। यहां करोगे तो 11 का 1331 हो जाएगा। 11 का 3 बार करने में कितना होता है? 1331। 11 का और कर लो, 11 एकम 11, हासिल आई 1, 11 तिया 33 और 1 34, फिर हासिल आई 3, 11 तिया 33, 3 जोड़ो कितना आएगा? 36, हासिल आई 3, 11 एकम 11, 11 हम 3 जोड़ोगे 14, तो कितना आएगा? 14,641। 10,000 से लिए और दे रहे हो आप, कितना दे रहे हो बेटा ना? 14,600, यानी कितना ब्याज लगा? 4,601। लेकिन इतना थोड़ी है, ये दे रखा है 80,000। कितने हजार? 80,000 है वो 10 का मान, 10,000 का मान है। कितने हजार का मान है? 10,000। पूछा क्या? चक्रवर्ती ब्याज पूछा है। ब्याज कितना बना है? 4641। काट लो,
1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 करो, 8 एकम 8, 8 चौके 32, हासिल कितनी आई 3, 8 चंग 48 में 3 जोड़ोगे 51, हासिल कितनी आई 5, 8 चौके 32, 32 में 5 जोड़ोगे कितना 37, 37,128। डी वाला कौन सा वाला, डी। ना आप ध्यान हो तो इधर देखो, कल मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, क्या बात पढ़ाई थी, देखो 10% का 10% का एक साल का कितने परसेंट होता है 10, ये बताओ 2 साल का कितना होता है 21, है ध्यान, ये 4 घंटा पढ़ते में नहीं ध्यान होगा भाई, है ना, 33.1, हाँ जी पढ़ा तो नहीं है बिनका तो भगवान। और यहाँ क्या बताया था 46.41, ये 10% की ब्याज रेट में ये 4-5 बार लिख सका, 1 साल का 10, 2 साल का 21, 3 साल का इतना और 4 साल का इतना, क्या होता है चक्रवर्ती ब्याज बनेगा। परीक्षा ने कहा है कि देखो मूलधन दे रखा है 80,000, मूलधन कितना दे रखा है 80, देखो परसेंट में 80,000, परसेंट में अपने आप में तुम बोलोगे 80,000 का जो हमने कहा, देखो 80,000 का देखो 4 साल का कितना है 46.41, तो तुम बोलोगे इसका इतना होता है 46.41। ये बताओ परसेंट की वजह कितना आ गया 100, पॉइंट हटाया है ना, और तुमने ये बताओ यहाँ काटा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 का गुणा करोगे तो अभी किया था 37,128, यही आया था। देखो पढ़ाई लिखाई का ये अर्थ होता है, एक स्टेप में कर दिया हमने सवाल, ये साला, और अब वैसे ना करो तो लमसम बात चीज है, तो ये ध्यान रखना है, ये मैंने कल बताया तो लिख लो जल्दी से। तू आगे आजा भाई, तू आगे, हाँ मलाई की बात कर रहा है वहां बैठ के ना दोनों। 10% का 21 होता है और 4 साल का कितना 46.41, और 3 साल का ये टाइम बचता है, बहुत टाइम बचता है भाई इनमें बहुत पेपरों में। देखो यहाँ अगले पर जाओ बेटा, देखो जो कैसे मिटेगा मिट गया, ठीक है। हाँ देखो समझो, इनने कहा है कोई राशि वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज पर 10% की दर से 4 साल जमा की जाती है, 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में मिलने वाले ब्याज के बीच अंतर है इतना, तो राशि बताओ, राशि यानी 100 नंबर का, अपन को 100 का मान बताओ 100 पर। ये बात बताओ 4 साल का, कितने साल का 4, रेट तो 10% है, सीआई अभी बताया था क्या होता है 46.41, अब फिर 2 साल का, कितने साल का 2, सीआई का अभी क्या बताया था 21, कितना परसेंट 21, इनका अगर अंतर देखोगे, ये बताओ 6 में से ये गया तो कितना 5, 4 में 2 यानी 25 दशमलव कितना आ जाएगा 41, इतना अंतर आया। परीक्षा कह रही अंतर इतना नहीं है, अंतर कितना आया है 5,082, किसका मान है 25.41। मूलधन बताना है, मूलधन का मतलब कितने परसेंट 100, 100 का गुणा कर दो, काटो गई बताओ, पॉइंट हटाया तो यहाँ कितनी जीरो आ गई 2, देखो 41 दूनी होते हैं 82 और 25 दूनी 50, कितने बार कटा 2, कितने हजार आ गए 20। अगर आपको ये याद नहीं है तो इसी को बनाने में कम से कम 3 मिनट लगाओगे, 4 मिनट तुम 20,000 तुम कह रहे हो सर अभी भी हम तो ही लगाएंगे, तुम्हें याद है हमें थोड़ी याद रहेंगी वे हम अभी भी 5 मिनट ही लगाएंगे। देखो ये है वो 20 है, ये है वो 20 से क्या करता है 1,60,000 रुपए की राशि 10% के साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है, ठीक है उधार ले लिया, उसी समय
वह राशि सी को चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्षों के लिए उधार देता है। ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो संपूर्ण लेन देन ए द्वारा प्राप्त लाभ बताओ। देखो इन्हें क्या किया, देखो इन्हें बी को दिया, क्या होता है ए बी और कौन है सी, ध्यान से समझना। ए ने क्या किया, ए से बी ने लिए, इस पे थे 1,60,000, 1,00,000 कितने थे 60, इसने इसको दे दिए 2 साल के लिए। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए दिए। तुमने कहा ठीक है 2 साल के लिए। ये है, ए ने क्या किया बी को 1,60,000 रुपए और रेट लगाई 10%। कितने परसेंट लगाई, 10 वार्षिक यानी 1 साल का। और इन्होंने कहा मैं साधारण ब्याज लूंगा, तो उससे कितने ब्याज लूंगा, साधारण ब्याज। वही उस बात को उन्होंने लिखा, ए है वो बी से, नहीं ये है वो बी से ले रहा है। अच्छा इधर कर लो बी को, बी इधर था, बी से लिए ए ने ले रहा है बेटा ये 1,60,000 ए से ना, इसने ले बी से ले लिए, इसने ये वाले ए ने 1,60,000, 1,60,000। ये है बी से 1,60,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। बी से इसने ले लिए 1,60,000, 10% की रेट थी, 2 साल के लिए। इतने कहा कि ठीक है। उसी समय यह राशि सी को चक्रवर्ती ब्याज की समान दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। अब वो यही चलाना, इसने बी ने क्या किया, इसने सी को भी, इसने इसको सी ने को दे दिया, इसने किसको दे दिया, सी को। अब लेकिन हुआ क्या, 1,60,000 ही दिए हैं, रेट भी 10 ही है, लेकिन इसने कहा मैं चक्रवर्ती ब्याज लगाऊंगा, है ना, कि कौन सा ब्याज लगाऊंगा, चक्र। और चक्रवर्ती ब्याज तो लगाऊंगा ही, साथ में ये अर्धवार्षिक लगाऊंगा। कौन सा वार्षिक लगाऊंगा, अर्धवार्षिक लगाऊंगा। यही उसने कहा 2 वर्ष के लिए उधार देता है, ब्याज को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती किया जाता है। संपूर्ण लेन देन में ए को क्या बताओ, लाभ बताओ। ए को क्या बताओ, लाभ। ये 2 साल का है मामला। अब ये यहाँ कुछ ब्याज मिलेगा, इधर मिलेगा, उनका जो अंतर होगा वही क्या होगा, लाभ। देखो 1,60,000 का कुछ ब्याज तो देना ही पड़ेगा। अब उनका जो अंतर आएगा वो देखो, अब यहाँ समझना ध्यान से, अब समझो प्रश्न को। देखो पहले ये बात बताओ, ये मामला समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, सभी को आ गया, तुम्हें आया क्या, आ गया ना। देखो अब देखो 10% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज तुम्हें पता है 20% बनेगा। कितने परसेंट बनेगा, 20। 10 दूनी कितने होते हैं, 20। साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं। अब साधारण ब्याज में देखो कितना मिलेगा, 1,60,000 का कितने परसेंट निकाला, 20, नीचे आ गए 100, काटा तुम बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो, और यहां करोगे तो कितना आ जाएगा, 32,000। कितने हजार, 32। पहली बात तो यहाँ रुपए 32,000 थे, जो 32,000 है वो तो बी को दे देगा। लाभ कौन सा मिलेगा, जो मिलेगा ना, जो सी देगा ज्यादा रुपए। ये बी से इसने ले लिए भैया 10%, 1,60,000। अब ये जो 32,000 रुपए थे तो उसको बी को दे देगा कुल मिला के। अब यहाँ देखो, अब यहाँ सिस्टम बनेगा। देखो यहाँ तुमने कहा कि सर ये 16,000 रुपए थे, बिल्कुल थे 16,000, 1,60,000 थे। रेट तुम्हें अर्धवार्षिक है तो ये बताओ रेट का क्या होता है, आधा। 10 का आधा कितना होगा, 5। टाइम का 2 गुना, टाइम 2 साल था, 2 साल का कितने गुना, 4। अब 5% का मान आप हमने क्या बताया है, 1/20। पी और ए का मान बताओ, पी और ए बनाओ इधर। ये बताओ 20 से 1 बना कितना होगा, या 21। 20 से 1 बना 21, 20 से 1 बना 21, 20 से 1 बना 21। 1 2 दूनी 4, 8 और 16, 1 2 3 4। चलो इनका गुणा करके बताओ मुझे। क्या कहीं तुम लोग पढ़ा लिखा घर पे नहीं हो, इसलिए मजबूरी बस इतना लंबा खींचना पड़ता है समझाने तुम्हें। वहां की तो घर पे जो चीजें याद करवा रहे हैं शुरुआत से, एक एक चीज बताइए आपको सब हमने।
मैंने कहा क्यूब म्यूब याद कर लो, वो आपने किए नहीं तो वो कैसे मामला जमेगा। देखो देखो आप ये पता है 10 साल का 2% के हिसाब से 20 होता है, कितना होता है 20। ये 16 दूनी बेटा कितने होते हैं 32। सिंपल सी बात है, जो पहला ब्याज बनेगा सभी पता है 32,000 बनेगा। कितने हजार बनेगा 32,000। और मुझे बात बताओ 10 के, अब इधर बनाएगा पी और ए की मैं बात करूं, ये बताओ 10% रेट है, 10 से 1 बन गया, 10 से 1 बना दो बेटा कम नहीं 5% हो गई। 5 क्यों हर बात 5, 5 का कितना होता है 1/20। 20 से 1 कितना बना है 21। आप ये पता है 4 साल हैं, कितने साल हैं 4, काय की समय का 2 गुना है ना, इसका 4 कर दो, इसका 4 कर दो, 4 करोगे तो 8,000 आ जाएगा। कितने हजार 8 नहीं 8 16 16 ये और 1 2 3 4। इसका वो क्या बताया था बोलना 19 44 कितना ब्याज लगाया है 34,451। 32,000 देना था, दे इतना दिया, 2481 क्या हो गया लाभ, समझ रहे हो। अब वो है एक एक बनाएगा कौन, जिसको समझ है भाई, जो शुरुआत से पढ़ रहा है वो बनाएगा। तो जितना मैं तुम्हें करवाता हूँ उसका और भी स्टेप कम हो सकती है, इसकी और समझ हो आदमी को तो ठीक है। वही चलो अगले पे आ जाओ, अगला पढ़ो। इसलिए जो पढ़ाते हैं गले पढ़ो भाई, आप समय नहीं रहा, अच्छा समय आ गया, पेपर में अच्छे लेवल प्रश्न आते हैं। सरल पढ़ के भी चले जाओगे पेपर में कई प्रश्न नहीं आना सरल, कम से कम तुम्हें पेपर में दिखाएंगे सही सवाल। देखो पीटर ने 10% है, कितने परसेंट 10 पर साधारण ब्याज पर एक योजना में क्या किया निश्चित राशि पर निवेश किया। रिचल ने वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 10% की ब्याज दर पर क्या किया योजना में पीटर आधी राशि का निवेश किया। आधी का किया पीटर ने, पीटर 2 वर्ष के लिए निवेश तथा रिचल 3 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि उनके द्वारा अर्जित ब्याज में इतने का अंतर था तो रिचल ने कितनी धनराशि निवेश की, समझना। पीटर है, ये कौन है पीटर, और एक रिचल है। देखो 10% के रेट के हिसाब से किया, 10% के हिसाब से 2 साल के लिए। प्रश्न पढ़ो पहले वो रात को। पीटर है, पीटर 10% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर एक योजना में निश्चित निवेश किया, जबकि एक रिचल है, रिचल को आर मान लो, इसने भी 10% पे किया, लेकिन टाइम इसने क्या किया 10% 3 साल के लिए किया। कितने साल के लिए 3। और दोनों में जो ब्याज में अंतर आया ना वो इतने का आया। तो रिचल ने कितने किए ये वाली बात आपसे पूछी है। चलो बनाओ, ये करो प्रयास, ये मैंने बताया है उसमें बनाओ इन रेटों पे क्या अंतर। प्रश्न एक बार और पढ़ा जाएगा जब जाके कुछ होगा। देखो मैंने कहा कोई दिमाग लगा ले। देखो दोबारा इसको मिटा देता हूं मैं, दोबारा पढ़वा देते हैं प्रश्न आपको। देखो पीटर है, एक पीटर भाई साहब है इनाम, क्या करते हैं पीटर, देखो पीटर 10% साधारण ब्याज पर एक योजना में एक निश्चित राशि का क्या करते हैं निवेश किया। कितनी राशि का किया नहीं पता, पीटर थे साधारण ब्याज पर करेंगे ना पीटर वाले, पीटर राशि क्या है अभी नहीं पता है। पीटर को पी मान लो, लिख दो पीटर ही लिख दो, पीटर रेट 10% है, ठीक है। अभी हमें इतना ही पता चला है 1 साल के लिए। जबकि रिचल वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 10%, एक है रिचल, ये चक्रवर्ती ब्याज पर करेंगे रिचल नहीं रेचल, रेट इनकी भी 10% है, ठीक है। ब्याज वाली एक योजना में, अब समझना ये है इंपोर्टेंट, पीटर से आधी राशि पर निवेश किया। जो रिचल है ना वो पीटर से आधी पर निवेश करता है। मानो जाने 1,000 लगाए, जाने कितने लगाए होंगे 500, जाने 10,000 लगाए, जान कितने लगाए होंगे 5,000। इधर देख लो भाई, नहीं बनेगा तुमसे, अब इधर देख लो, बना लिया। समझाते हैं जब नालायक लिखते हो फिर समझ में नहीं आएगा, जब आप आगे। आधी राशि किया, क्या किया आधी,
आधी का मतलब हमेशा पर रेशो में चल, कुछ भी मान लो, आंसर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैंने मान लिया कि भैया यहाँ ने 2 किए हैं तो जो 1 करेगा परसेंट में होता है, तो मैंने मान ली अगर इसने 200 रुपये लगाए थे आधे, तो ये कितने लगाएगा 100। उसने ये लिखा है, लाइन को पढ़ो ये, जबकि रिचल ने वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर एक योजना में पीटर से आधी राशि निवेश की। ये वाली लाइन यहां से पढ़ लो, अपने आप समझ में आ जाए, यहां से जानो पढ़ लो। इस लाइन में लिखा है कि आधी किया है, क्या किया है, 10% के हिसाब से रिचल ने पीटर से आधी राशि को किया। तो आप 200 थी, हमने मान लिया आधा 100। तुम चाहो तो इसे 5000 मान लो, चाहे 2500 मान लो, चाहे 10 मान लो, चाहे 5 मान लो, जो मानना है वो मान लो, आंसर में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हमने इसलिए 100 और 200 मान लिया क्योंकि परसेंट में, इसलिए। तो अब एक बात बताओ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ो। पीटर 2 साल के लिए निवेश किया। पीटर ने रेट 10% थी, पीटर ने 2 साल के लिए निवेश किया। रिचल ने 3 साल के लिए निवेश किया। इसने 3 साल के लिए, रेट 10% थी, ये 3 साल के लिए। कितने साल के लिए किया? 3 साल के लिए निवेश किया। इनने कहा उनमें जो ब्याज है ना, उनका अंतर इतना है। तो रिचल ने कितनी धनराशि निवेश करी? पहले तो जो प्रश्न समझ में आएगा तो वो बताओ, प्रश्न फिर सॉल्व कर रहे हैं। मुंडी मटका दिया करो बेटा ऐसे। ब्याज 10% के हिसाब से कितने परसेंट लगेगा? 20। 10 दूनी कितने होते हैं? 20। तो जहाँ कितना ब्याज बनेगा, पहले यहाँ ब्याज पता कर लो। 200 का 20%, 200 का कितने परसेंट? 20 परसेंट। वजह नीचे कितना आ गया? 100। 2 जीरो से 2 कितना आ गया? 40। 40 रुपया यहाँ लगा, 40। ये बात बताओ, ये सिखाया 10% का भी सिखाया था, 3 साल कितना? 33.1%। तुम देख लो 100 का, क्योंकि राशि 100 थी ना मूलधन का, 100 का कितना? 33.1%। वजह नीचे कितना आ गया? 100। 100 से क्या कट गए? 100। कितना? 33.1। अब यहाँ देखो, यहाँ ब्याज इतना मिला, यहाँ ब्याज इतना मिला। तो इनमें जो अंतर है ब्याज में, वो क्या? 9 10 कितना? 7.1 कितना है? 6.9। 6.9। देखो 7 में से 33 जाएंगे तो 40 में 33 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7 पॉइंट और घटा दो 1, तो 6.9। जिनको नहीं आता वो यहाँ से घटा लिया करें, 0 यहाँ 0 बना दे। वहां क्या लिखा? 33.1। इधर तुम्हें पता है 10, इधर 10 हो जाएगा भाई। 10 में से गए कितने बचे? 9। यहाँ 9 बचेगा, 9। इधर से यहाँ से 9 में 3 गए तो तुम लोग 6 बचेगा, और यहाँ 3 में 3 गए तो भाई इतना। देखो अंतर इतना आया, परीक्षा कहती है अंतर इतना नहीं है, कितना है? 957। ये किसका मान है? 6.9। परीक्षा पूछ क्या रही है? पूछ रही है कि रिचल ने कितने रुपए लगाए थे? 100 का मान पूछा है। पॉइंट हटाओ, यहाँ क्या आ गया? 0। ये तो काटते रहना भाई ना, ये 13 बार जाएगा, काट लेना है ना। कितने हजार आ गए? 13। लिख लो। देखो 2 काम करो, बच्चे नहीं कर रहे हैं। एक तो आप डेली आना ही रहा है, बहुत बच्चे हैं जो डेली नहीं आ रहे। डेली आओ भाई, जो डेली पढ़ो। डेली तो कचू डेली आ रहे हैं, भी पढ़ नहीं रहे। ये चीजें करनी पड़ेंगी भाई कंपटीशन में। आप नौकरी चाहते हो ना कि हमें नौकरी मिल जाए, तो ये गांठ बांध लो कि भाई डेली कोचिंग करना है आपको। जीवन के देने पड़ेंगे कुछ समय, शादी ब्याह और गांव काम ना, 1000 चीज है ना, उनको छोड़ना पड़ेगा। उनके बाद एक करोगे जब भी मिल पाएगी, ये ध्यान रखना आप। चलो रीजनिंग निकालो अब सब।